उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। यूपी पुलिस ने इसकी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। छांगुर बाबा के खिलाफ जांच में एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बात का पता चला है कि छांगुर बाबा ने बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाया था और उनका धर्मांतरण करवाया था। वहीं विदेशी फंडिंग के जरिए जो पैसा मिला था उससे अन्य राष्ट्र विरोधी काम करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एटीएस हर सूत्र को खंगाल रही है और कई बातों का उससे पता चल रहा है। ये भी पता चला है कि देवी पाटन मंडल को केंद्र बनाकर छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाना चाहता था। इसलिए बलरामपुर और उसके आसपास छांगुर बाबा ने अपने सहयोगियों और अपने करीबियों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी थी। ऐसे लोगों की सूची भी बनाई जा रही है जिनके नाम पर वहां संपत्तियां खरीदी गई हैं। ये भी पता चला है कि कृषि योग्य भूमि को खरीद करके उस पर प्लॉटिंग कराई जा रही थी। कई ऐसी कृषि योग्य भूमि को खरीद करके उस पर प्लॉटिंग करवाई गई थी जिसके माध्यम से जहां से छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चलाना चाह रहा था। इसलिए इतने बड़े नेटवर्क को लेकर के छांगुर बाबा काम कर रहा था। ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा के इस रैकेट में उसके इस गिरोह में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग थे। महिलाएं लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थीं तो वहीं युवक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। कई दूसरी बातों का भी खुलासा हुआ है। ये भी खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क बहुत दूर तक था और हर काम के लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए गए थे। बलरामपुर में छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इसके अलावा उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर भी नजर है। छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज, जो कि उसका राजदार भी था, उसकी संपत्ति पर भी जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। इस अहम खबर पर हमारी नज़र रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में इस खबर के बारे में अपनी राय दीजिए और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।